गवर्नमेंट होश के नाखून ले। हम तो देख रहे हैं पिछले 16 महीनों से इस मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, और जो ये गवर्नमेंट जो है ये भी उस सिलसिले को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। ये जो पब्लिक है ये किसी को इन ठंडे कमरों में और ठंडी सीटों पे, आला सीटों पे बैठने नहीं देगी। जनाब प्राइम मिनिस्टर तक पैगाम भेजा कि जिस तरीके से आपका इंतखाब हुआ है, हुस्न इंतखाब हुआ है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन अब आप इस जो ओहदा है इस पर जिस आप बैठे हैं इसका ये तकाजा है कि आप पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दें। जालमाना इजाफा है ये पावर सेक्टर और ये पेट्रोल की कीमतों में, इसको वापस फुल फोर वापस लिया जाए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। डॉक्टर शाहिद इस्तकलाल की इस रिपोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडर्स एसोसिएशंस फ्रंट प्याफ फ़हीमुर रहमान सहगल ने पैट्रन इन चीफ प्याफ मियां अंजुम निसार, सीनियर वाइस चेयरमैन नसरुल्लाह मुगल और वाइस चेयरमैन प्याफ ताहिर मंजूर चौधरी, साबिक सदूर प्याफ मोहम्मद अली मियां अबूजर शाद, नायब सदर लाहौर चैम्बर अदनान खालिद भट्ट और दीगर कायदीन के हमरा बिजली के बढ़ते हुए बिलों और मुल्क में बढ़ती हुई मुज़ोर महंगाई और हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ प्यास मरकजी ऑफिस गुलबर्ग के बाहर पुरजोर एहतजाज किया और मेन मार्केट गुलबर्ग तक पुरअमन एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। एहतजाज में मुख्तलिफ मार्केटों से ताजरों में बाऊ बशीर, खामिस भट्ट, ज़िशान सुहेल मलिक, मलिक नदीम, नईम हनीफ, अरशद खान, मियाँ खुरम इलियास, आज़म चौधरी, मियाँ अकरम मेहर, अबू बकर, मलिक खालिद, शहजाद असलम, अब्दुल सत्तार खाजू, शहजादा मुदस्सर मसूद, उमर सरफराज, अरशद बेग, शाहिद बेग, चेयरमैन फराया, खालिद महमूद खोखर, अदील भुट्टा, तलहा तैयब भट्ट, हकीम उस्मान, राना काशिफ, सेक्रेटरी प्याफ अब्दुल सबूर और मुख्तलिफ मार्केट से आए सैकड़ों ताजरों ने एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर निज़ाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए मियां अंजुम निसार और दीगर का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। आज हम लोगों ने अपने थोड़े से दोस्तों के साथ एक टोकन ये जो है प्रोटेस्ट की है, और गवर्नमेंट ने अगर होश के नाखून ना लिए, मामलात को अगर सही ना किया, और ये जो बेज़ाब्तियाँ और जो आए टैक्सेस की जो भरमार है इसकी तरफ इसको ना रोका गया, इस सिलसिले को, और महंगाई पे और करप्शन पे इसको ना काबू पाया गया, तो मैं समझता हूँ कि ना तो हमारी पब्लिक इस महंगाई का मुकाबला कर पाएगी, ना वो उनमें सकत रही है, ना सनत में है, ना ही ताजर भाई जो हमारे हैं उनमें ये सकत रही है। आपके रेट्स और आपकी काम करने की जो सलाहियत है वो तो ऑलरेडी ख़त्म कर दी है, और रही सही कसर जो है इन टैक्सेस ने हर बंदे का सत्यानाश कर दिया है। कदम बढ़ाओ अंजुम निसार, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ अंजुम निसार, हम तुम्हारे साथ हैं। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। ना मंजूर, ना मंजूर, महंगी बिजली ना मंजूर, ना मंजूर, ना मंजूर, महंगी बिजली ना मंजूर। हमारा गवर्नमेंट से ये मुतालबा है, गवर्नमेंट होश के नाखून ले और IPPs का फोरेंसिक ऑडिट करे, बिजली की चोरी रोके, और जिन जिन को भी मुफ्त बिजली दी जा रही है उसको ये ख़त्म करें, ताकि एक आम बंदे को, एक आम सारिफ को रिलीफ मिल सके और इस मुल्क में इसकी मुल्क की जो मईशत है वो चल सके। हमारे ताजर जो हैं वो अपना इस सिस्टम के अंदर अपना एक अच्छा रोल प्ले कर सकें, और सनत जो है वो भी बाहर से आने वाली गुड्स और एक्सपोर्ट जो हैं वो भी हमारा बाहर की गुड्स के साथ मुकाबला कर सके। इन हालात में तो हम मुकाबले की इस पोजीशन में है ही नहीं, दूर दूर नहीं नज़र आते। और अगर इस तरह ये जो बिजली है, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ बिजली नहीं है, एक तरफ बिजली है, पेट्रोल है, मार्कअप है, फिर आपके साथ गैस के बिल हैं, फिर आपकी जो है LCs नहीं खुल रही। तो ये जो ये गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं, हम तो देख रहे हैं पिछले 16 महीनों से इस मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, और जो ये गवर्नमेंट जो है ये भी उस सिलसिले को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। और
यूं लग रहा है कि अनप्रिपेयर्ड सारे आए हैं, जिसकी वजह से जिसका जो दिल करता है कीमत बढ़ा देता है, जिसका जो दिल करता है महकमा टैक्सेस बढ़ा देता है, और सारे जो हैं खामोश तमाशाई बने हुए हैं। तो मुझे गवर्नमेंट को जो है ये मैं इंतबाह करना चाहता हूँ कि होश के नाखून ले और लोगों को इज्जत नफ्स जो कि बहुत मजरू हो चुका है पहले ही, उसको मज़ीद मजरू होने से रोकें और इस मुल्क में गिरानी का कलाकुमा करें। नहीं तो ये जो पब्लिक है ये किसी को इन ठंडे कमरों में और ठंडी सीटों पे, आला सीटों पे बैठने नहीं देगी। ये एक टोकन स्ट्राइक थी। अगर गवर्नमेंट ने 15-20 दिनों में ये मामला को दुरुस्ती की तरफ ना गए तो इंशाल्लाह प्याफ जो है वो पूरे शहर में एक बड़ी कॉल देगी और लोग इस वक्त बिफरे हुए हैं, हर बंदा तंग है। जी, मैं समझता हूँ कि आज अंजुम साहब की क़यादत में प्याफ ने एक भरपूर एहतजाज किया। एक शॉर्ट नोटिस में जो यहाँ पे लाहौर की तमाम जो एसोसिएशंस सनती व तजारती उनके नुमाइंदे, उनके सदूर चेयरमैन मौजूद थे। हमने पूरा रैली की मेन मार्केट गुलबर्ग तक, और इसके ज़रिए हुकूमत तक पैगाम भेजा, जनाब प्राइम मिनिस्टर तक पैगाम भेजा कि जिस तरीके से आपका इंतखाब हुआ है, हुस्न इंतखाब हुआ है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन अब आप इस जो ओहदा है इस पर जिस आप बैठे हैं, इसका ये तकाजा है कि आप पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दें। इस बिजली के निर्ख के ऊपर, इस गैस की कीमत के ऊपर ना कोई घर का चूल्हा जल सकता है और ना कोई फैक्ट्री चल सकती है, ना कोई ताजर जो है तजाद कर सकता है। फौरी तौर पे जो 3 मुतालबे हमें दिए हैं कि IPP जो खून जोड़ रही है पूरे पाकिस्तान के अवाम का, उनका फाजिंग ऑडिट करे। बिजली चोरी चंद हज़ार लोग कर रहे हैं और पूरी 23 करोड़ अवाम के ऊपर आपने वोट डाल दिया है। और चौथा, जो घरों के ऊपर भी, छोटे छोटे घरों के ऊपर भी FBR ने 13 किस्म टैक्स लगा रखे हैं, उन टैक्स को ख़त्म किया जाए ताकि बिजली सस्ती की जाए, वरना ये हालात जो हैं ये सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो प्याफ ग्रुप है ये ना सिर्फ इंडस्ट्री, ना सिर्फ जो है ट्रेड, बल्कि आम आवाम की भी आवाज़ है। तो इस मौके पे जो इस वक्त इन्फ्लेशन अपने पीक पे है, डॉलर की, इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, और ये हमारे पेट्रोल की भी प्राइसेस आपने दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो आवाम में, गरीब आवाम में बिल्कुल सकत नहीं है। माशी सरगर्मियाँ जो है इस महंगाई की वजह से तात्तुल का शिकार हैं, क्योंकि लोगों में बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को इन हालात पे काबू पाने के लिए इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। ज़ालमाना इजाफा है ये पावर सेक्टर और ये पेट्रोल की कीमतों में, इसको वापस फुल फोर वापस लिया जाए और डॉलर की कीमत को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई जो है ना इसका सद्देबाब किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें डॉलर से कनेक्टेड हैं। अच्छा सर, अगर हुकूमत ये वापस नहीं जो बिजली के बिलों में और दूसरी जगह में गई है तो फिर क्या ना हम लोग देखें। इसके बाद हम ये समझते हैं कि ये जो लायामल ऑलरेडी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और हुकूमत के लिए इस पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम मुतनब्बे करते हैं कि इससे पहले कि ये जो है अवाम एक मौब की सूरत इख्तियार कर लें, इसको इसी मौके पे इसको आप अपनी मैनेजमेंट, मैं ये समझता हूँ हमारे मुल्क के बहुत सारे इदारे अगर अपनी मैनेजमेंट कर लें तो ये सारी चीज़ें एड्रेस हो सकती हैं। जिस तरह खुदकुशियाँ बढ़नी शुरू हो गई हैं तो क्या मिट जाएगी मखलूक, तो इंसाफ करोगे? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि इसको आखिरी अवाम का सब्र का पैमाना जब लबरेज हो जाए उसका इंतज़ार ना करें। देखें जी, IPs के जो मुआहदे हैं उनको पब्लिक किया जाए। जो 140 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा है, जो यहाँ से लूट के लेके गया, IMF को बोला जाए वो हमारे कर्ज़ों में रजिस्ट किया जाए, तो महंगाई ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत सिर्फ रेट बनाने के लिए आती है, IPs को इन फेवर देने आती है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट है। तमाम पॉलिटिशियनों का इंटरेस्ट है IPs में। ये सब पार्टनर हैं, ये सब इसके साथ मिले हुए हैं और ये सिर्फ 10,000 बंदे ने 24 करोड़ आवाम को पागल बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने एहतजाज किया है वो बिजली के बिलों में जो इंक्रीज़ किया उसमें, और पेट्रोल के बिलों में जो इंक्रीज़ किया, और जितनी डिवैल्यूशन हो रही है डॉलर की उसकी वजह से किया है कि इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकता। गरीब अवाम पे इतना बोझ है कि मुझे डर है कि गरीब अवाम कहीं इनका तख्ता ही ना उलट दे, और कारोबार तो बिल्कुल बंद होकर रह गए हैं। हम ये चाहते हैं कि ये अपने फैसलों पर नज़रसानी करें, क्योंकि 93 में जो IPPs के साथ नेगोशिएशन हुई थी वो डॉलर्स में हुई थी। पेट्रोल का भम करा रही है गवर्नमेंट एक तरफ, और दूसरी तरफ बिजली का इस वक्त जीना मुश्किल हो चुका है। सफ़ेद पोश तबका
जो कभी अपनी इज्जत शर्म पे पर्दा रख के गुजारा कर रहा था, अब वो पर्दा भी चाक हो चुका। जहाँ तक ये बिजली के बिलों का ताल्लुक है, बिजली के बिल तो जो हमारे निजी सार्फिन हैं वो भी इस पर रो रहे हैं, और जो कारोबारी लोग हैं इस बिजली के बिल की वजह से और यूटिलिटी कॉस्ट की वजह से हम दुनिया में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हम वाइबल नहीं रहे। आज अगर हम अपने हक के लिए खड़े न हुए तो आइंदा आने वाले वक्त में ये मज़ीद इसी तरह से बढ़ेगा। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने पेट्रोल का देखा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से नेक्स्ट मंथ में फ्यूल सरचार्ज जो ये हमसे चार्ज करते हैं वो और ज़्यादा हो जाएंगे। आज हमें अपने हक के लिए खड़े होना है, इस कारोबार को चलाना है, इस मुल्क की इकॉनमी को चलाना है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, बाकी सब चीज़ें शायद ज़रूरी नहीं, मुल्क सबसे ज़रूरी है। देखें जी, जो हालात है मुल्की आपके सामने हैं। हम कोई इंडस्ट्री की नहीं बात कर रहे, ट्रेड की नहीं बात कर रहे, आम आदमी मर गया। तो आम आदमी के लिए हम निकले हुए हैं कि उन्हें कम से कम आप कंपनसेट करें। जो आम आदमी है उसकी वजह से हम सड़कों पे आए हैं, क्योंकि लोगों की तनख्वाहें कम है और बिजली के बिल ज़्यादा हैं, इसलिए लोगों को मजबूर ना करें, ये खुदकशी करें। आप देख रहे हैं बिजली के बिलों के जो हालात हैं, जो तूफ़ान बदतमीज़ी महंगाई का जो दौर चल रहा है, गरीब आदमी पिसके रह गया है। गरीब ताजर जो है, जो छोटा ताजर है, वो अपने घर के चूल्हे उसके बंद हो गए हैं। बहुत बुरे हालात हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कोई रिलीफ दे। जो शटर डाउन हड़ताल की है, इसमें हम जो बिजली महंगी हो रही है, डॉलर महंगा हो रहा है, और फिर उन्होंने फिर पहले को पेट्रोल बढ़ा दिया है, ये नाइंसाफ़ी है। हम इन चीज़ों को नहीं मानते। बिजली मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं और सारा बोझ जो गरीब आदमी पे आ रहा है। हमारे वज़ीर आज़म साहब, उनको न जाने उनके एडवाइज़र्स कैसे हैं कि जो ग्राउंड रियलिटी आवाम की तकलीफ़ बता नहीं पा रहे या बता नहीं रहे, या वो शायद ये चीज़ सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा जो डेफिसिट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और वो भी इसी तरह के गलत फ़ैसलों की वजह से ही ये हालात बने हैं कि हमारी जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं दी, और अब ये भी उस तरफ जो है ना आवाम को मज़ीद महंगाई की तरफ लेके जा रहे हैं। इनको सोचना चाहिए ताकि आवाम के मसाइल हल हो सकें। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। दिल का मर्ज हो या दिमाग का, टीबी लाहक हो या आंखों का मर्ज, जिल्द की बीमारी हो या अंदरूनी मर्ज, जोड़ों का दर्द हो या फालिज का मर्ज, यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। यहाँ है माहिर सर्जन्स और जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर। फैमिली प्लानिंग और गायनी के लिए एक महफूज जगह, जहां माँ और बच्चा दोनों को इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाता है। यहाँ हर तरह के लैब टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन और MRI क्वालिफाइड स्टाफ की ज़ेरे निगरानी किए जाते हैं। हम इंसानियत की खिदमत दिलो जान से करते हैं, इसलिए हमारे डॉक्टर्स हर वक्त खिदमत खल्क में मसरूफ़ अमल हैं। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें।